विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। इसके साथ ही इस बार उन्होंने डीएम को कड़ी फटकार लगाई है। सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखी चिट्ठी में के पाठक ने निर्देश दिया है कि बात बात पर स्कूल बंद करने की प्रथा पर रोक लगनी चाहिए। हाल के दिनों में कई जिलों के डीएम के द्वारा शीतलहर को देकर जिस तरीके का आदेश जारी किया गया है वो कतई उचित नहीं है। अगर स्कूल को बंद करना हो तो पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लीजिए, तभी आप स्कूल बंद कर सकते हैं, वरना आपने जिस तरीके का पत्र जारी किया है वो कतई वो कहीं से उचित नहीं है और तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए। के पाठक ने आज ही यानी कि 20 जनवरी की सुबह सुबह यह पत्र लिखा है और प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश दिया है कि आपके क्षेत्राधिकार में जिन जिलों के जिलाधिकारियों ने ठंड को लेकर के स्कूल बंद करने का आदेश दिया है उसे तुरंत वापस लें। के पाठक ने लिखा है कि पिछले दिनों शीतलहर के चलते विभिन्न प्रमंडलों के विभिन्न जिलों में भांति भांति के आदेश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। इन आदेशों को देखने से यह लगता है कि यह आदेश धारा 144 के तहत दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है, क्योंकि इसके तहत हम कानून की धारा 144 सीआरपीसी को इन्वोक करते हैं। बताया है कि उन्होंने आपने जो आदेश दिया है वो कहीं से उचित नहीं है। जब हम कानून की कोई धारा को इन्वोक करते हैं तो हमें यह ख्याल रहना चाहिए कि इसके तहत पारित आदेश जुडिशियल स्क्रूटनी पर भी खरा उतरे। यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायिक आदेश समान परिस्थिति में सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए, लेकिन जिलाधिकारियों ने जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया है उसमें केवल विद्यालय को ही बंद रखने का आदेश दिया गया है, जबकि कुछ अन्य संस्थानों या मामलों का जिक्र नहीं किया गया है। जैसे जिले के कोचिंग संस्थाओं, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थान इत्यादि की गतिविधियां अथवा समयावधि को नियंत्रित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि यह कैसी सर्दी है, यह कैसी शीतलहर है जो केवल विद्यालयों पर ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में शीतलहर का कोई प्रभाव नहीं होता है। इन कोचिंग संस्थाओं में हमारे ही विद्यालय के बच्चे कक्षा 4 से लेकर 12 तक के पढ़ने जाते हैं। अतः जिला प्रशासन को यह सुझाव दिया जाए कि जब वे सर्दी या शीतलहर के चलते कोई आदेश निकालते हैं तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इस प्रकार का आदेश निकालते समय एकरूपता या समरूपता का आप लोग ध्यान रखें। इस आलोक में पिछले दिनों आपके क्षेत्राधिकार यानी कि कमिश्नर को इन्होंने कहा है कि आपके क्षेत्राधिकार में इस प्रकार का आदेश जहां भी निकला है उसे वापस लिया जाए। जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विद्यालय ने इन विद्यालयों की समयावधि 9 AM से यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तय कर रखी है। इस अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति आप अवश्य लें। बात बात पर विद्यालय को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त हिदायत दिया है कि बात बात पर आप स्कूल बंद नहीं करें। अगर आप कोई आदेश निकालते हैं तो उस आदेश का समूचे तौर पर उसका पालन होना चाहिए। यह कैसा आदेश है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल को बंद करते हैं, कोचिंग संस्थानों को बंद नहीं करते हैं, मॉल और सिनेमा हॉल को बंद नहीं करते हैं, तो क्या शीतलहर का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ स्कूलों पर पड़ता है? यानी कि के पाठक आते ही हरकत में आ गए हैं और इस बार उनका सीधा निशाना बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारी हैं, क्योंकि कई जिलों में आधे दर्जन भर से अधिक जिलों में या यूं कहें कि अधिकांश जिलों में इस बार कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय को बंद करने का आदेश शीतलहर के मद्देनजर जिलाधिकारियों के स्तर से दिया गया। के पाठक ने ज्वाइन करते ही कल उन्होंने यानी कि 19 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया और आज 20 तारीख को पूरी समीक्षा की और समीक्षा के बाद पहला जो बड़ा आदेश था वो यही
कि जिलाधिकारियों का आदेश गलत है। जिलाधिकारियों ने शिक्षा विभाग से सहमति नहीं ली। शिक्षा विभाग ने 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक विद्यालय संचालन का आदेश दे रखा है और बिना पूर्वानुमति के जिलाधिकारियों ने यह आदेश निकाला है, जो पूर्णतः गलत है। जो कमिश्नर है यानी कि प्रमंडल के जो आयुक्त हैं, इस तरह के आदेश को तुरंत वापस करवाएं। यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं होगी। अगर छुट्टी होती भी है तो इसके लिए शिक्षा विभाग की सहमति आवश्यक है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।